हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई मंथ के प्रथम सप्ताह में होना है। तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यूपी टेट में पूछा जाने वाला दोस्तों बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों, ये 12 से 15 मिनट की वीडियो देखने के बाद बाल विकास के एग्ज़ाम में आप अपना स्कोर 25+ दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अधिगम के प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं। इससे संबंधित 2 से 4 प्रश्न जो है वो आपके बाल विकास के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पहला अधिगम का सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और इसे दोस्तों इसे क्या कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके जनक कौन थे, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। और थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के दोस्तों अन्य नाम भी हैं, उसे भी यहाँ पर देख लेते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कह सकते हैं इसे, या संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये चारों नाम जो हैं वो एक ही सिद्धांत के नाम हैं। आपके एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, या संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तब भी आपके थॉर्नडाइक हो जाएंगे। या इस तरह से पूछ सकता है कि बिल्ली पर अपना प्रयोग किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। या थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के हो जाएंगे। तो दोस्तों किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये चारों नाम याद रखना है, इसके प्रतिपादक याद रखना है, और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था। ये 3-4 चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। दूसरा सिद्धांत देख लेते हैं, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये दोनों दोस्तों एक ही नाम है, यानी सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कह देते हैं। और इसका प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, कोहलर द्वारा किया गया था। और कोहलर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, यानी कि बनमानुस। तो कोहलर ने अपना प्रयोग जो है सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया था। तो इस तरह से पूछ सकता है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, या कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था। तो दोस्तों किसी भी तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। आपको पूरी तरह से इसे पढ़ के जाना है, जिससे कि आपका जो प्रश्न जो है वो गलत ना हो जाए। थर्ड आपका सिद्धांत है संबद्ध प्रतिक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यानी इसे दोस्तों संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों पावलोव ने किया था। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। तो आप ये 3 सिद्धांत देख चुके हैं दोस्तों। चौथा सिद्धांत यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, या इसका एक अन्य नाम भी है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और इसके जो मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो स्किनर द्वारा किया गया था। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो चूहों और कबूतरों पर किया था। तो इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है कि कबूतरों पर अपना प्रयोग किसने किया था, या चूहों पर अपना प्रयोग किसने किया था, या क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। तो सब स्किनर हो जाएंगे ये। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास की अवस्थाएं यहाँ पर पढ़ लेते हैं दोस्तों। इससे संबंधित 2 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। यानी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसकी 4 अवस्थाएं किसने बताई हैं दोस्तों, जीन प्याजे ने। तो सबसे पहले तो यही पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास की अवस्थाएं किसने बताई हैं, या कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जीन प्याजे ने बताई हैं, और अवस्थाएं होती हैं उसकी 4 होती हैं। अब चारों यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, कोई सी भी अवस्था पूछ सकता है। तो इनकी पहली अवस्था जो उन्होंने बताई थी बच्चे की, वो है इंद्रिय जनित या संवेदी गामक अवस्था। या दोस्तों एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इंद्रिय जनित या संवेदी गामक अवस्था, किसी भी तरह से पूछ सकता है। दोनों एक ही अवस्था है ये। और इसकी जो समय सीमा है वो 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए है ये। इसी तरह से दूसरी जो अवस्था हो जाएगी वो हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, और इसकी समय अवधि जो हो जाएगी वो 2 से 7 वर्ष के बालक के लिए होती है ये। और थर्ड नंबर जो अवस्था हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं इसे, या अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष के बालक के लिए होती है। और चौथी अवस्था हो जाएगी अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक अवस्था होती है। ये 11 वर्ष से ऊपर के बालक के लिए होती है। तो एग्जाम में दोस्तों इस तरह से पूछ सकता है
कि इंद्रिय जनित या संवेदी गामक अवस्था की आयु सीमा कितनी होती है, तो 0 से 2 वर्ष के बच्चे के लिए होती है। या ऐसे पूछ सकता है कि जीन पियाजे की तीसरी अवस्था कौन सी है, संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है, तो मूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक अवस्था हो जाएगी। या इस तरह से पूछ सकता है दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक अवस्था की आयु सीमा कितनी है, तो 7 से 11 वर्ष है। तो आपको ये चारों अवस्थाएं याद करना है और उनका समय याद करना है आपको, जिससे कि आपका कोई भी इससे संबंधित अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है तो वो गलत ना हो। तो आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख सिद्धांत एवं कुछ प्रमुख विधियाँ देख लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में आई हैं। उन्हें मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो पहला सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, इस तरह से पूछ सकता है। तो ये दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। इस तरह से सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था। मनोविज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछ सकता है दोस्तों। मनोविज्ञान के जनक पूछे या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे तो इसके हो जाएंगे विलियम जेम्स हो जाएंगे। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछेगा दोस्तों तो आपके थॉर्नडाइक हो जाएंगे। इसी तरह से संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जिसकी 4 अवस्थाएं दोस्तों अभी पढ़ी हैं, तो ये जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। आगे और देख लेते हैं। एसआर थ्योरी के जनक पूछ ले दोस्तों तो थॉर्नडाइक हैं ये, यानी एसआर थ्योरी किसने दी थी, ये थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी। आगे देख लेते हैं और पॉइंट। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक कौन हो जाएंगे, मैकडूगल हो जाएंगे। और इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं दोस्तों। इसी तरह से आगे हो जाएगा आपका ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है, तो वो हो जाएंगे लुइस ब्रेल हो जाएंगे। यानी ब्रेल लिपि को किसने इजाद किया था, तो लुइस ब्रेल द्वारा किया गया था। और आरएस थ्योरी के जनक कौन हो जाएंगे दोस्तों, स्किनर हो जाएंगे। यहाँ पर एसआर थ्योरी के जनक पूछ ले दोस्तों तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे, और आरएस थ्योरी के जनक पूछेगा तो आपके स्किनर हो जाएंगे। अगला पॉइंट है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और सामाजिक विकास का सिद्धांत दोस्तों वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, सामाजिक या अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, और सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। नेक्स्ट है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो चॉम्स्की द्वारा दिया गया था। और मांग पूर्ति का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया था। प्रबलन या पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था दोस्तों CL हल द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत मैंने बताए। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण विधियाँ देख लेते हैं कि किसने कौन सी विधि दी थी। तो किंडरगार्टन विधि दोस्तों इसके जनक कौन हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे फ्रॉबेल। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने अपनी इस विधि में क्या बताया था दोस्तों, इन्होंने बताया था पहले बच्चे को पढ़ना उसके बाद लिखना चाहिए। तो इस तरह से पूछ सकता है सवाल दोस्तों कि किंडरगार्टन विधि के जनक कौन थे, तो फ्रॉबेल हो जाएंगे। या इस तरह से भी पूछ सकता है कि किसने अपनी विधि में सबसे पहले बच्चे को पढ़ना और उसके बाद लिखना सिखाया, तो वो हो जाएंगे आपके फ्रॉबेल ही हो जाएंगे। अगली विधि है मॉन्टेसरी विधि, और इसकी जो प्रतिपादन किया था वो किया था मारिया मॉन्टेसरी ने। और ये कहाँ की मनोवैज्ञानिक थी, ये इटली की मनोवैज्ञानिक थी। और इन्होंने अपनी इस विधि में लिखा है दोस्तों पहले बच्चे को लिखना और उसके बाद पढ़ना, यानी इन्होंने इसका उल्टा लिखा। तो ये दोनों बातें आपको लिखना याद करना है दोस्तों कि पहले पढ़ना किसने बताया था, उसके बाद लिखना, और पहले लिखना किसने बताया था और उसके बाद पढ़ना किसने बताया था। तो किंडरगार्टन, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि, और इसे प्रयोजन विधि भी कहते हैं। तो इसके जनक कौन है दोस्तों, किलपैट्रिक हो जाएंगे, ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, तो सुकरात हो जाएंगे। संवाद विधि के जनक प्लेटो हो जाएंगे। आगमन व निगमन विधि के जनक अरस्तु हो जाएंगे। निर्देशन विधि के जनक हर्बर्ट हो जाएंगे। और खेल विधि दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, खेल विधि के जनक जो है वो कोल्डवेल कुक हो जाएंगे। कुछ यहाँ पर परीक्षण देख लेते हैं 3 दोस्तों। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे TAT कहते हैं, ये किसने दिया था, ये मॉर्गन एवं मरे द्वारा दिया गया था। इसी तरह से बाल अंतर्बोध परीक्षण कैट, इसे किसने इजाद किया था दोस्तों, इसके प्रतिपादन किसने किया था, लियोपोल्ड बेलक द्वारा किया गया था। और रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण IBT, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो हरमन रोरशा द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और कुछ विधियाँ बताई हैं मैंने, आप अच्छे से याद कर लें। 3 से 4 नंबर आपके यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत देख लेते हैं। इससे भी 2 से 3 नंबर ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, इस तरह से पूछ सकता है। तो ये बिने द्वारा दिया गया था दोस्तों।
यानी बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया था। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ये किसने दिया था? ये स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। ये सब दोस्तों बुद्धि के जो है वो सिद्धांत है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। इसी तरह से समूह कारक सिद्धांत और इसका एक अन्य नाम भी है ग्रुप तत्व सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये थर्स्टन द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसे दोस्तों त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके दोस्तों जो है सभी नाम याद करना पड़ते हैं। इस तरह से ही पूछ सकता है कि पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था, या ऐसे भी पूछ सकता है कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था जेपी गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था। और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। बहुकारक सिद्धांत जो है दोस्तों थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। आगे देख लेते हैं बुद्धि का मापन सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो वो अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया था। और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि जो दी थी वो टर्मन ने दी थी। यानी बुद्धि का मापन अल्फ्रेड बिने और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि जो दी वो टर्मन ने दी थी। और वो कौन सी विधि है? यानी कि बुद्धि लब्धि निकालने की विधि कौन सी है? तो उसे ऐसे निकाल लेते हैं। ये भी पूछ सकता है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, इस तरह से IQ लेवल प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अधिगम की परिभाषाएं देख लेते हैं। दोस्तों 1 से 2 परिभाषाएं आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, यहाँ पर उन्हें देख लेते हैं। तो पहली है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये परिभाषा दोस्तों किसने दी थी? ये गेट्स द्वारा दी गई थी। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है। अगली परिभाषा है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। इसी तरह से अगली परिभाषा है आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का योग अधिगम है। ये किसने कहा था? ये परिभाषा किसकी है? क्रो एवं क्रो की। नेक्स्ट परिभाषा है व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है या अधिगम है। ये गिलफोर्ड ने कहा था। और अगली डेफिनेशन हो जाएगी उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है। ये स्किनर द्वारा कहा गया था। ये उनकी परिभाषा है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 परिभाषा है, ये आपको ज़रूर याद करनी है। इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं उसे ज़रूर याद करना। 1 से 2 परिभाषाएं आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएंगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, अंतिम पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं अधिगम विकार, यानी सीखने में जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। ये भी दोस्तों 1 से 2 ज़रूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होती है? ये पठन विकार होता है। यानी पढ़ने में जब विकार उत्पन्न होने लगता है तो वो आपको कौन सा विकार होता है? वो डिसलेक्सिया होता है। डिसग्राफिया क्या होता है? तो ये लिखने संबंधी विकार होता है। इसी तरह से डिसकैलकुलिया क्या होता है? ये गणित संबंधी विकार होता है। इसी तरह से डिसथीमिया क्या होता है? ये गंभीर तनाव की अवस्था होती है। और डिसमोर्फिया ये भ्रम की स्थिति होती है। और अफेजिया जो है दोस्तों ये मौखिक रूप से सीखने में समस्या होती है। एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि पठन विकार किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दे देगा, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसथीमिया। तो ये पठन विकार किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया से संबंधित है। तो इस तरह से कोई सा भी प्रश्न इसमें से पूछ सकता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स या नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।